हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं राहुल जायसवाल और आप देख रहे हैं रियल नॉलेज वर्ल्ड। तो साथ ही आपके नॉन हिंदी का मॉडल सेट 1 हो जाएगा। तो इसमें हम कुल 50 क्वेश्चन आपका कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अब तो आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और खासकर आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आप हमारे साथ कोई भी टॉपिक पर डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी है, यानी इसमें से आपके कौन सा ऐसा कहानी है जिनके राइटर आपके प्रेमचंद्र जी है। तो यहाँ पे आपके देखा जाए, ठेस कहानी आपके फणीश्वरनाथ रेणु जी की है, खेमा आपके संकलित हो जाएंगी, चिकित्सा का चक्र आपके बेटा बनारसी जी है, और ईदगाह कहानी ये आपके हो जाएंगे प्रेमचंद्र जी की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका। बिहारी लाल हैं, बिहारी लाल आपके कौन से कवि हैं, यानी किस प्रकार के कवि, ये आपको बताने हैं। भक्त कवि, श्रृंगारिक कवि, ओज के कवि या हास्य कवि। तो बिहारी लाल आपके श्रृंगारिक कवि हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी हो जाएंगे राइट आंसर आपके। श्रृंगारिक कवि जो है आपके बिहारी लाल आपके हो जाएंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा आपका। प्रश्नवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल इसमें से आपके कौन से हो जाएंगे। प्रश्नवाचक जिसे प्रश्न पूछने की भावनाएं उत्पन्न हो, यानी यहाँ पे आप देख लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे कौन जो है, यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम का आपका एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी लगा दीजिएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपके हो जाएंगे। संबंधवाचक सर्वनाम आपके हैं, यानी कौन से आपका जो है यहाँ पे आपके शब्द है जो संबंधवाचक सर्वनाम का आपका एग्जाम्पल है। संबंध यानी वाक्य में किसी दूसरे वाक्य के साथ संबंध जोड़ने का जो काम करता है उसको बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पे देख लीजिए आपका कोई भी ऐसा शब्द नहीं है। अगर संबंध जोड़ने की बात करें, जैसा वैसा, ठीक है, ये सभी जो आपके शब्द है ये आपके संबंध जोड़ने के काम करते हैं। जैसे कि वैसे कि ये संबंध जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई शब्द आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी लगा दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका। क्रमवीर पाठ की विद्या है। क्रमवीर जो है आपको क्या है बताना है आपको। कविता है, कहानी है, रेखाचित्र है या निबंध है। तो क्रमवीर की बात करें तो क्रमवीर आपकी क्या है, आपकी कविता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए हो जाएंगे राइट आंसर आपका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपकी क्रमवीर जो है ये आपकी क्या है, तो आपकी कविता है। मानू दीदी का दूल्हा है। मानी दीदी का जो आपका दूल्हा क्या होते हैं, तो ये आपके जो अफसर होते हैं, अफसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप ए लगा दीजिएगा, अफसर आपके हो जाएंगे। अफसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए है। कलिंग का युद्ध कितने वर्ष तक चला। तो कलिंग का युद्ध जो है ये सबसे पहले, ये आप सोचिए कि ये जो आपके वाक्य ये कहाँ का है, यानी कौन से पार्ट का ये क्वेश्चन है। तो कलिंग का युद्ध आपके हो जाएंगे अशोक का शस्त्र त्याग, और ये आपके एकांकी है जिनके राइटर आपके हो जाएंगे कौन, वंशीधर श्रीवास्तव, और ये आपके कुल 4 वर्षों तक चला था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी हो जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका। कविता नहीं है, यहाँ पे आपको बताना है कविता नहीं है, कौन जो है इनमें से कविता आपकी नहीं है। कबीर के पद, पीपल, खुशबू रस्ते हाथ, ये तीनों आपकी कविता है। जबकि हौसले की उड़ान, हौसले की उड़ान ये आपके निबंध है, ये आपकी कविता नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी लगा दीजिए, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपके हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। लेखक के अनुसार ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है। तो जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होते हैं, जो व्यक्ति ईर्ष्या करते हुए एक प्रकार के ईर्ष्यालु भी होते हैं, और ईर्ष्या की सबसे बड़ी बेटी का नाम होता है निंदा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निंदा आपका। खगोल विद्या के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है। खगोल विद्या के क्षेत्र में आपके विश्व प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन आपके विक्रमशिला से है। तो खगोल विद्या के क्षेत्र में आपके आर्यभट्ट जो आपके विश्व प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी हो जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल आप देख लीजिए, रहीम पटना, ये आपके हो जाएंगे क्या आपका, ये आपके भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। रहीम पटना, ये भीड़ भी आपके भाववाचक संज्ञा नहीं होगा, लेकिन वीरता जो है जिसको केवल आप महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी हो जाएंगे, राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी इनमें से कौन सा आपका ऐसा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल नहीं है, ये आपको बताना है। सुंदरता, सुगंध, प्रेम, ये तीनों जो है आपके भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है। जबकि राम, इकबाल सिंह, राकेश ये आपके नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका।
चिकित्सा का चक्र पाठ के लेखक कौन है? चिकित्सा का चक्र पाठ के लेखक आपके हो जाएंगे वेदव बनारसी। वेदव बनारसी जो है आपके चिकित्सा के चक्र पाठ के लेखक हो जाएंगे। वही बात करें नरोत्तम दास, तो नरोत्तम दास आपके सुदामा चरित के हो जाएंगे। वंशीधर श्रीवास्तव, ये भी आपको याद रखिएगा, वंशीधर श्रीवास्तव होते अशोक का शस्त्र त्याग। और राम वृक्ष बेनीपुरी तो आप जानते हैं बाल गोविंद भगत के होते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये 8वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। और ये किनके संरक्षण में हुआ था? राजा धर्मपाल के संरक्षण में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे। राइट आंसर आपका राजा धर्मपाल के संरक्षण में इसकी स्थापना हुई थी। बिहारी लाल किस काल के कवि हैं? बिहारी लाल किस काल के कवि हैं? तो बिहारी लाल आपके रीति काल के कवि हैं। यहाँ पे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी हो जाएंगे। बिहारी लाल रीति काल के कवि हैं। नरोत्तम दास द्वारा लिखित कविता कौन सी है? नरोत्तम दास द्वारा लिखित आपकी कविता कौन सी है? झांसी की रानी की हम बात करते हैं तो सुभद्रा कुमारी चौहान, बस्से की दुआ करें तो मोहम्मद इकबाल, और पीपल तो आप जानते हैं गोपाल सिंह नेपाली जी होते हैं। तो यहाँ पे बचा आपका सुदामा चरित। सुदामा चरित आपके हो जाएंगे कौन सा? नरोत्तम दास। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी लगा दीजिएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपके हो जाएंगे। हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? तो हामिद के पास कुल 3 पैसे होते हैं। और उसी 3 पैसे में हामिद जो है किसी प्रकार करके दुकानदार से अपने दादी के लिए चिमटा खरीद लेता है। यानी हामिद के पास कुल 3 पैसे थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी लगा दीजिएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपके हो जाएंगे। हामिद रेवड़ी लेखा कितनी खुशबूदार है, किसने कहा? ये वाक्य जो है किसका, ये आपको बताना है। हामिद रेवड़ी लेखा कितनी खुशबूदार है, यह वाक्य किसकी है? तो मोहसिन की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए हो जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। ये आपका वाक्य मोहसिन की है। बाल गोविंद भगत है। बाल गोविंद भगत क्या है? तो बाल गोविंद भगत गृहस्थ है, लेकिन वेशभूषा और आचरण से लगते हैं कि जैसे वह क्या हो, साधु हो। लेकिन वाकई में आपके बाल गोविंद भगत जी क्या आपके गृहस्थ है? यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी लगा दीजिएगा, आपके राइट आंसर आपके हो जाएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल नहीं है, ये आपको बताना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल नहीं है तो विवेकानंद, नीतीश कुमार, संसद, ये तीनों जो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल नहीं है, ये आपको बताना। तो सभा जो है ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी लगा दीजिए, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपके हो जाएंगे। संख्यावाचक विशेषण, संख्या यानी संख्या का बोध होगा जिससे, यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? तो 4 जो है ये आपका नंबर है, यानी संख्या। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा, ये संख्यावाचक विशेषण का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। बाल गोविंद भगत कबीर को मानते थे। बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? तो बाल गोविंद भगत कबीर को साहब माना करते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी देख लीजिएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी साहब माना करते थे। स्वर्ण रेखा नदी की उद्गम स्थान से हुंड्रू जलप्रपात की दूरी है, कितनी है? स्वर्ण रेखा जो नदी है उसके स्थान से, यानी वहां से आपके हुंड्रू की जो जलप्रपात है उसकी दूरी 50 मील है। यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी लगा दीजिएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपके हो जाएंगे। बाल गोविंद भगत के गांव से नदी कितनी दूर है? बाल गोविंद भगत जो है ये स्नान करने जाते थे, वह नदी जो है उनके गांव से कितनी दूर है? तो ये आपकी रहती है 2 मील। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 मील की दूरी पर यह अवस्थित होता है आपका। 8 भेद है। 8 भेद आपका किसका हो जाएगा? तो कारक का 8 होता है, संज्ञा का 5, सर्वनाम का 6, संधि का 3। तो यहाँ पे 8 भेद हो जाएगा किसका? तो कारक का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप ए लगा दीजिएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपके हो जाएंगे। के लिए चिन्ह प्रयुक्त होता है। के लिए जो चिन्ह है वह किसके लिए प्रयुक्त होता है? कर्म को तक को होता है, अधिकरण यहाँ पे हो जाएगा, संबंध हो जाएगा या संप्रदान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका संप्रदान के लिए लगता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी लगा दीजिएगा। संबंध की बात करें तो काके की, अधिकरण की बात करें तो में पर होता है, यहाँ पे संप्रदान का आपका के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके राइट आंसर। हुंड्रू का जलप्रपात किस राज्य में पड़ता है? हुंड्रू का जलप्रपात यानी छोटा नागपुर, और ये छोटा नागपुर कहाँ पे? तो रांची में। रांची कहाँ पे? तो झारखंड में। यहाँ पे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झारखंड। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपके आ जाएंगे। संजू के लिए डायरी किसने खरीदी? संजू के लिए डायरी किसने खरीदी? जब इस बात को माता पिता जानते हैं कि संजू जो है यानी उनकी बेटी जो है डायरी लिखना चाहती है, तो पिताजी जाते हैं और एक डायरी खरीद के लाते हैं। तो यहाँ पे आपकी कौन सा हो जाएंगे? पिताजी जो है डायरी खरीद के लाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी लगा दीजिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। संजू पिकनिक गई, यानी संजू जो पिकनिक कब गई? तो 3 जनवरी 1997 को जो है ये पिकनिक गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लीजिए कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा,
3 जनवरी 1997, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी लगा दीजिएगा। पीपल के पत्ते गोल गोल, कुछ कहते रहते डोल डोल, यह पंक्ति किस कवि की है? पीपल के पत्ते गोल गोल, कुछ कहते रहते डोल डोल, यह पंक्ति किस कवि के, ये आपको बताना है। तो ये आपको हो जाएंगे गोपाल सिंह नेपाली जी की। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी हो जाएंगे राइट आंसर आपका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपके राइट आंसर। जो रहीम दिन ही लाके दिन बंधु सम हुए, यह पंक्ति किस कवि के लिए उद्धत की गई है? जो रहीम दिन ही लाके दिन बंधु सम हुए, यह पंक्ति किस कवि के लिए उद्धत की गई, यानी किसके बारे में कही गई है? ये कहेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, क्योंकि निराला जी को क्या कहा जाता है? दिन बंधु, यानी गरीबों का दोस्त बोला जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। संधि के भेद है। संधि के कुल कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। कौन सा? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी लगा दीजिएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपके हो जाएंगे। स्वर संधि के कितने भेद है? तो संधि के 3 भेद, लेकिन स्वर संधि के 5 भेद। कौन कौन सा? गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आयादी संधि, ये आपके जो है क्या होते हैं? 5 भेद आपके होते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कौन सा? तो ये आपके दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आयादी संधि, टोटल जो आपके 5 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लीजिए कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपके हो जाएंगे। वेलूर मठ स्थित है। वेलूर मठ कहाँ पे स्थित है? तो वेलूर मठ जो आपके कलकत्ता में स्थित है। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए हो जाएंगे, कलकत्ता में ये आपके वेलूर मठ आपके स्थित है। निराला कलकत्ता छोड़ने के बाद मुख्य रूप से कहाँ रहे? निराला जी जब कलकत्ता छोड़ देते हैं, जब परेशान होने के बाद जो है कलकत्ता छोड़ देते हैं, तब ये कहाँ पे रहते हैं ये आपको बताना है। तो निराला जी जो है कलकत्ता छोड़ने के बाद लखनऊ और प्रयाग दोनों स्थान पे रहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी हो जाएंगे, ए एवं बी। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपके हो जाएंगे। खेमा काम करता था। खेमा जो है कहाँ काम करता था? खेमा कसारा के होटल पे काम करता था और ये अपने भाइयों में सबसे छोटा था। इनके पिताजी क्या करते हैं? खेमा को कसारा के हाथों बेच देते हैं, इसलिए कसारा के होटल में काम करता है खेमा। यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप ए लगा दीजिएगा, कसारा के होटल में खेमा काम करता था। खेमा अपने भाइयों में सबसे बड़ा था, या दूसरे नंबर पर था, या तीसरे नंबर पर था? तो आप जानते हैं खेमा अपने भाइयों में सबसे छोटा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी लगा दीजिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। काल के भेद है। काल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। काल के तो 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी लगा दीजिए, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपके हो जाएंगे। गुड़िया पढ़ लिख कर बनना चाहती थी। गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती थी? तो गुड़िया पढ़ लिख कर अध्यापिका बनना चाहती थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका? अध्यापिका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप ए लगा दीजिएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपके हो जाएंगे। 1600 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया किसने? तो सोनी जो है 1600 मीटर के दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करती है। ये दोनों जो क्वेश्चन अभी आप पढ़ रहे हैं, ये आपके हौसले की उड़ान की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लीजिए सोनी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? जिस समास का पूर्व पद यानी पहले वाला पद अगर प्रधान होगा उसे कौन सा समास? तो उसको बोलते हैं अव्ययी भाव समास। यहाँ पे देख लीजिए क्या ऑप्शन है? अव्ययी भाव समास नहीं है, तो यहाँ पे लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, इनमें से कोई नहीं आपका। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है वह हो जाता है आपका कौन सा समास? कर्मधारय समास। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? बी आ जाएगा, कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका हो जाएगा। कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था। कर्पूरी ठाकुर का जन्म आपका कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 24 जनवरी 1921 को। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, 24 जनवरी 1921 को इनका जन्म आपका हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। बालक कर्पूरी ठाकुर की विशेष रुचि थी किसमें? बालक कर्पूरी ठाकुर की विशेष रुचि जो है किसमें थी, ये आपको बताना है। तो बालक कर्पूरी ठाकुर को विशेष रुचि थी क्या करने में? तो गीत गाने में। उनको गीत गाने का बहुत ज़्यादा शौक था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लीजिए आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर आपका। कर्पूरी ठाकुर ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी कब उत्तीर्ण की? तो ये जब ये 1940 में बात करें तो 1940 में ये जो है सेकेंड जो है यानी द्वितीय स्तर से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। ऑप्शन नंबर देख लीजिए 1940 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपके हो जाएंगे। लक्ष्मीबाई रानी थी। लक्ष्मी रानी थी कहाँ की? तो ये झांसी की रानी थी। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका।
लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम है, लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था आपका? छबीली, छबीली नाम था। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, छबीली आपकी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम हो जाएगा आपका। सही वाक्य आपको चुनना है, सब्जी ताजी है, सब्जी ताज़ा है, या सब्जी मेरा है, या सब्जी हमारा है। तो यहाँ पे आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा सब्जी ताज़ा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भृट की तानी थी, यह पंक्ति उद्धत है, यानी ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो इस पंक्ति को पूरा कीजिए एक बार। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भृट की तानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी वाली रानी यानी सुभद्रा कुमारी चौहान, और ये आपके लिया गया कहाँ से? तो झांसी वाली रानी से लिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झांसी की रानी से ये आपके ली गई है। और आपका अंतिम क्वेश्चन ये आज का हो जाएगा, सपूत में उपसर्ग है, यानी सपूत में उपसर्ग आपको बताना है। तो उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग जो है किसी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो है किसी शब्द के बाद लगता है। तो यहाँ पे पूत में लगा हुआ है स, तो यहाँ पे स हो जाएगा क्या आपका उपसर्ग। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।